आज मैं आपको ये फर्स्ट ईयर के माइक्रो इकोनॉमिक्स के ही लेक्चर 13 को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, जिसका टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, अर्थात मांग को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। जैसे कि अपन इस डायग्राम में देख रहे हैं, फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड में प्राइस है, इनकम ऑफ कंज्यूमर है, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, प्राइस ऑफ कम्प्लीमेंट से है, चेंजेस इन टेस्ट है, सेशनल है, एडवर्टाइजिंग है। इस तरह से विभिन्न प्रकार के जो फैक्टर है जो मांग को प्रभावित करते हैं। अब इनको डिटेल में अपन जानेंगे। जैसे फर्स्ट आपने लिया था प्राइस ऑफ द कमोडिटी, वस्तु की कीमत। जैसा कि हम जानते हैं कि मांग का संबंध किससे, मोस्टली कीमत से ही है। तो सबसे बड़ा फैक्टर अपन कौन सा है, वस्तु की कीमत है। किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाला सबसे प्रमुख तत्व कौन सा है, कीमत है। वस्तु की कीमत में परिवर्तन जब होता है तो उस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उसकी मांग में भी परिवर्तन हो जाता है। प्रायः यह वस्तु की कीमत घटने पर बढ़ जाती है और वस्तु की कीमत बढ़ने पर घट जाती है। इस तरह से मांग को प्रभावित करने में वस्तु की कीमत का विशेष महत्व होता है। सेकेंड अपन बात करेंगे उपभोक्ता की आय, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। किसी भी वस्तु की मांग का सबसे बड़ा दूसरा महत्वपूर्ण फैक्टर क्या है, उपभोक्ता की आय, इनकम ऑफ कंज्यूमर। यदि वस्तु की कीमत में कोई भी परिवर्तन ना हो तो आय बढ़ जाती है, तो आय बढ़ने पर वस्तु की मांग बढ़ जाती है। समझ में आया? कीमत में कोई परिवर्तन ना होने के बावजूद यदि व्यक्ति की आय में वृद्धि हो जाती है तो आय बढ़ने से वह वस्तु की मांग भी बढ़ जाती है, तथा आय कम होने पर वस्तु की मांग भी कम हो जाती है। गिफिन वस्तुएं, जिनकी हमने अभी पिछले लेक्चर में आपसे बात की थी, जिनको अपन निकृष्ट वस्तुएं कहते हैं, उनके संबंध में उपभोक्ता के व्यवहार लेकिन इसके अपोजिट विपरीत होता है। तो उपभोक्ता की आय का भी मांग के मांग पर निर्धारित फैक्टर पर बहुत प्रभावित करता है। नेक्स्ट है अपना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, धन का वितरण। जैसा कि हम देखें हमारी इकोनॉमी में धन का जो वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन है, इम्बैलेंस है। एक बैलेंस भी होता है, एक इम्बैलेंस होता है, लेकिन मोस्टली हमारी इंडियन इकोनॉमी में यह इम्बैलेंस ही रहता है। तो समाज में धन का वितरण भी वस्तुओं की मांग को प्रभावित करता है। यदि धन का वितरण डिस्ट्रीब्यूशन है वह इम्बैलेंस है, असमान है, अर्थात धन कुछ व्यक्तियों के हाथों में ही केंद्रित होकर के रह जाता है, तो विलासितापूर्ण वस्तुओं की मांग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसमें विलासितापूर्ण वस्तुओं की मांग ही क्यों बढ़ती है, क्योंकि धन जिन व्यक्तियों के हाथों में केंद्रित होकर के रह जाता है वो धनी व्यक्ति ही होते हैं और वो अपनी इनकम का मोस्टली 70% अपनी विलासितापूर्ण वस्तुओं पर खर्च करते हैं। इसके विपरीत धन का समान यदि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, अर्थात अमीरों और गरीबों के बीच ही खाई में ज़्यादा दूरी नहीं होती है, तो आवश्यक तथा आरामदायक वस्तुओं की मांग अधिक हो जाती है। तो ये फैक्टर भी इसको मांग को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर। हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, उपभोक्ताओं की रुचि। जो उपभोक्ताओं की इंटरेस्ट है, टेस्ट है, फैशन है, आदत है, रीति रिवाज है, इनके कारण भी वस्तु की मांग प्रभावित हो जाती है। जिस वस्तु के प्रति उपभोक्ता की रुचि, इंटरेस्ट बढ़ता है, उस वस्तु की मांग बाजार में बढ़ जाती है। जैसे यदि लोग कॉफ़ी को चाय की अपेक्षा अधिक पसंद करते हैं तो वो कॉफ़ी की मांग क्या हो जाएगी, बाजार में बढ़ जाएगी, तो चाय की मांग कम हो जाएगी। जैसे कि समय परिस्थिति के अनुसार बाजार में वस्तुओं की अलग अलग वैरायटी हमारे सामने आ जाती है। क्वालिटी एक सी होती है लेकिन वैरायटी में कई वैरायटी वस्तु आती है। तो जब वैरायटी नहीं आती है तो उस समय उस वस्तु की मांग क्या हो जाती है, बाजार में बढ़ जाती है। नेक्स्ट है संबंधित वस्तुओं की कीमत, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। किसी वस्तु की मांग पर उस वस्तु की संबंधित वस्तु की कीमत का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। ये संबंधित वस्तुएं कैसी होती है, दो प्रकार की होती है। एक तो होती है सब्स्टिट्यूट, जिसको अपन बोलते हैं प्रतिस्थापन वस्तुएं। प्रतिस्थापन वस्तुएं, सेकेंड अपना पूरक, कंप्लीमेंट्री वस्तुएं जिसको बोलते हैं। फर्स्ट की हम बात करें प्रतिस्थापन वस्तुएं, तो प्रतिस्थापन वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो एक दूसरे के बदले में प्रयोग की जाती हैं। जैसे कि चाय है, कॉफ़ी है। यदि चाय की कीमत बढ़ जाती है और कॉफ़ी की कीमत पूर्ववत रहती है तो व्यक्ति क्या करेगा, चाय की अपेक्षा कॉफ़ी की मांग
मांग कॉफ़ी को पसंद करेगा, जिससे कॉफ़ी की मांग बढ़ जाती है। तो ये अपन क्या कहेंगे, सब्स्टिट्यूट है। यदि एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो रहा है और दूसरा सब्स्टिट्यूट हमारे पास में है, तो व्यक्ति क्या करता है, कंज्यूमर उस दूसरी वस्तु को परचेस करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट है पूरक वस्तुएं। पूरक वस्तु मतलब जो एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री है, एक के बिना दूसरे का कोई औचित्य नहीं है, जिनका उपयोग एक साथ किया जाता है। जैसे डबल रोटी मक्खन हुआ, गाड़ी हुई तो पेट्रोल हुई। इस तरह से यदि रोटी की कीमत बढ़ जाए तो उसकी मांग घटेगी, फलस्वरूप जब उसकी रोटी की मांग घटेगी तो फलस्वरूप मक्खन की मांग भी कम हो जाएगी। एक के कारण दूसरी वस्तु की मांग जब प्रभावित होती है तो उसको अपन क्या कहते हैं, पूरक या सप्लीमेंट्री वस्तुएं कहते हैं। नेक्स्ट है वेदर एंड क्लाइमेट। वस्तु की मांग पर वेदर, मौसम एवं जलवायु आदि का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे पंखा, कूलर, फ्रिज, ठंडा पेय आदि, इनकी मांग कब होती है, गर्मियों में बढ़ जाती है। इसी तरह से ऊनी कपड़े हुए, हीटर हुए, एसी हुए, इनकी मांग क्या होती है, सर्दियों में एसी नहीं, हीटर आदि की मांग सर्दियों में क्या होती है, बढ़ जाती है। इसी प्रकार जब बारिश होती है तो छाता, बरसाती कोट आदि की मांग बरसात के दिनों में क्या होती है, बढ़ जाती है। इस तरह से हम मांग को प्रभावित करने वाले तत्वों को आपके सामने एक्सप्लेन किया है। अब हम बात करेंगे मांग का विस्तार या मांग का संकुचन बनाम मांग में वृद्धि या कमी। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड आर कॉन्ट्रैक्शन एंड इंक्रीज इन डिमांड आर डिक्रीज। सबसे पहले हम बात करेंगे मांग में विस्तार तथा संकुचन, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। अन्य बातें समान रहते हुए या अदर थिंग्स विकल्प पर जब किसी वस्तु की कीमत में कमी होने के कारण उस वस्तु की जब अधिक मात्रा खरीदी जाती है तो उसे मांग का विस्तार, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, कीमत में कमी होने से मांग की मात्रा अधिक खरीदी जाती है तो उसको एक्सटेंशन कहते हैं। इसके विपरीत अन्य बातें समान रहते हुए जब वस्तु की कीमत में वृद्धि के कारण उस वस्तु की पहले से कम मात्रा खरीदी जाती है तब उसे मांग का संकुचन, कॉन्स्ट्रक्शन, डिमांड और कॉन्स्टेंशन कहा जाता है। क्लियर। अब बात करेंगे मांग में वृद्धि तथा कमी। जब वस्तु कीमत के यथास्थिर होने के बावजूद यदि उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने या स्थानापन्न मतलब सब्स्टिट्यूट वस्तु की वृद्धि, उपभोक्ता की रुचि या पसंदगी के कारण वस्तु की मांगी गई मात्रा में वृद्धि हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, मांग में वृद्धि कहते हैं। और जब कीमत के अतिरिक्त किन्हीं और कारणों से उसी कीमत पर वस्तु की कम मात्रा तथा कम कीमत पर वस्तु की उतनी ही मात्रा जब खरीदी जाती है तो उसे हम मांग में कमी कहते हैं। अब हम बात करेंगे व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड। मांग वक्र नीचे की ओर क्यों झुका हुआ होता है। इसके 4 टाइप हैं जिससे कारण मांग वक्र क्या होता है, नीचे की ओर झुका हुआ होता है। फर्स्ट अपना सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सेकेंड है आपका प्रतिस्थापन प्रभाव, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। और थर्ड है आपका आय प्रभाव, इनकम इफेक्ट। और फोर्थ है आपका क्रेताओं की संख्या में परिवर्तन, चेंज इन कंज्यूमर नंबर। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, हम जिसकी बात कर रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड, मांग वक्र नीचे की ओर क्यों झुका हुआ होता है। तो इसका एक कारण क्या है, सीमांत उपयोगिता। जैसे जैसे किसी वस्तु की उपयोगिता में वृद्धि होती जाती है तो एक बिंदु ऐसा आता है जिसकी उपयोगिता में कमी होने लगती है और इतनी कमी हो जाती है जब वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता उसकी कीमत के बराबर हो जाती है तो उसको अपन कहते हैं सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। प्रतिस्थापन प्रभाव, जब प्रति एक वस्तु के बराबर जैसे चाय और कॉफ़ी है, दो एक दूसरे सब्स्टिट्यूट हैं तो एक की कीमत में वृद्धि हो जाती है, दूसरे की कीमत में कमी होती है, स्थापित रहती है। तो व्यक्ति क्या करता है, उस वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु को प्रभावित परचेस करने लगता है तो कीमत कमी होने से मांग में वृद्धि हो जाती है। आय प्रभाव, जब व्यक्ति की इनकम बढ़ती है तो वह श्रेष्ठ वस्तुओं को परचेस करने लगता है और जब वह वस्तु उसको कम कीमत में मिलती है और जब इनकम बढ़ने के साथ साथ उसका ये गुण होता है कि कम कीमत पर अपनी वस्तु को अधिक खरीदना और क्वांटिटी उसकी अधिक हो जाती है तो इनकम का प्रभाव भी मांग के नियम पर, मांग के वक्र को नीचे की ओर गिराता हुआ होता है। और क्रेताओं की संख्या में परिवर्तन, जब अपन कहते हैं कीमत में कमी होती है तो ऐसे बहुत से क्रेता होते हैं जो उस वस्तु को परचेस नहीं कर पाते हैं और कीमत कम होने पर वो क्रेता भी उस वस्तु को परचेस करने लगते हैं तो कीमत में कमी होने से फिर उसकी मांग में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो ये 4 प्रभाव ऐसे हैं जो मांग वक्र को नीचे की
ओर गिराते हुए होते हैं, इसलिए अपन कहते हैं कि मांग वक्र नीचे की ओर क्यों झुकता है। ठीक है, ओके, थैंक यू, धन्यवाद। यहाँ पर आपका ये टॉपिक फिर फिनिश होता है। नेक्स्ट टॉपिक को लेकर फिर मैं आपके सामने उपस्थित होंगी। जय हिंद, जय भारत।